लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि बचे हुए 4 मजिंगलानी शेर दोबारा से बदला लेने आएंगे। वो रात का समय था। मिस्टर टी और किनकी टेल दोनों अलग अलग जगह पर थे। किनकी टेल अपने घायल पंजे को चाट रहा था कि तभी 4 मजिंगलानी शेर बदला लेने उसके पास पहुंच गए थे और पहुंचते ही उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। चारों मजिंगलानी शेरों ने एक अकेले किनकी टेल को दबोच लिया था। किनकी टेल चारों शेरों के हमले से बुरी तरह घायल हो चुका था। वो उनकी गिरफ्त से छूटने की और वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन मजिंगलानी शेरों द्वारा किया गया हमला बहुत ही ज्यादा हिंसक था। उन्होंने न केवल किनकी टेल की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली थी, बल्कि उसे चीर फाड़ भी करने लगे थे कि तभी वहां अचानक से मिस्टर टी आ गया और 2 मजिंगलानी शेरों पर हमला कर दिया। किनकी टेल पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसके बावजूद भी उसका भाई मिस्टर टी उसकी मदद के लिए 2 शेरों से लड़ रहा था, पर वो जानता था कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। इससे पहले कि वे चारों शेर मिस्टर टी पर हावी हो जाते, वो वहां से भाग गया। उसके बाद चारों मजिंगलानी शेरों ने किनकी टेल को छोड़ दिया और मिस्टर टी के पीछे भागने लगे। अगर मिस्टर टी पकड़ा जाता तो उसका हाल भी उसके भाई जैसा ही होता। मिस्टर टी तो वहां से भागने में कामयाब हो गया था, पर मजिंगलानी शेर अपना अधूरा काम पूरा करने वापस आ गए थे। किनकी टेल अधमरा पड़ा हुआ था। वो बहुत ही गहरी सांस ले रहा था कि तभी वे चारों आए और इस बार उन्होंने किनकी टेल को जान से मार डाला। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सुबह एक लकड़बग्घा और 2 ब्लैक बैक्ड जैकल ने न केवल किनकी टेल की लाश को खा लिया था, बल्कि एक जैकल तो उस शानदार शेर का अयाल भी लेकर भाग रहा था, जो एक समय एक खूबसूरत और शानदार शेर की शान हुआ करता था। अपने भाई की मौत के बाद जख्मी मिस्टर टी को पश्चिम की ओर जाते हुए देखा गया था। मिस्टर टी मान चुका था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो अकेला उस इलाके की हिफाजत कर सकता था। मिस्टर टी ने सोच लिया था कि वो अपने पुराने गठबंधन यानी उसके भाइयों के पास लौट जाएगा। मखुलू और बाकी शेर बाप बन चुके थे और उन्हें अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी। मखुलू इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर कोई बाहरी शेर उसके इलाके में आ गया तो उसका अंजाम क्या होगा। भले ही मिस्टर टी एक समय उसके भाई जैसा था, लेकिन अब वो एक घुसपैठिया ही था। हिंसक मिस्टर टी की वजह से ही साबी सेंड का आज तक का सबसे बड़ा और ताकतवर गठबंधन टूट चुका था। मिस्टर टी के अपने पुराने गठबंधन में वापसी करने के बाद मखुलू को खुशी नहीं हुई थी, पर मिस्टर टी के तीनों मापोगो भाइयों ने उसे कबूल कर लिया था। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि इतने दिनों के बाद भी मिस्टर टी को उसके पुराने साथियों ने अपना लिया था, पर मिस्टर टी तो मिस्टर टी ही था। वो ना ही उसका प्राइड था और ना ही उसके बच्चे। हर किसी को लग रहा था कि मिस्टर टी उस प्राइड के बच्चों को स्वीकार कर लेगा, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि मिस्टर टी ने उन बच्चों के साथ क्या किया। कुछ ही दिनों के बाद उसने प्राइड के बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। वो हमेशा प्राइड के किसी न किसी बच्चे को मारने के फिराक में रहता था और जब कोई बच्चा प्राइड से दूर अकेला दिखता तो वो उसे मारकर खा जाता था और प्राइड के दूसरे शेर भी इस और ध्यान नहीं दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर बच्चे मिस्टर टी के भतीजे और भतीजिया थे, पर उसके भाई मिस्टर टी के इस कत्लेआम को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। मिस्टर टी प्राइड पर कब्जा करने के लिए प्राइड में रहने वाली शेरनियों के साथ सहवास करना चाहता था, इसीलिए वो उसके बीच आने वाले सभी बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मार कर खा जाता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो मिस्टर टी चाहता था। वो उस प्राइड का राजा बन चुका था। अगले 2 सालों में मजिंगलानी शेरों ने मापोगो के लगभग सभी इलाके पर कब्जा कर लिया था और मिस्टर टी और किनकी टेल के न केवल सभी इलाके और प्राइड पर कब्जा कर लिया था, बल्कि उनके सारे बच्चों को मार भी डाला था। उसके बाद कई दिनों तक युद्ध विराम रहा। प्रीटी बॉय और रास्ता गायब हो चुके थे। हर किसी को यही लग रहा था कि उन दोनों को मजिंगलानी शेरों ने मार डाला था। एक समय था जब मापोगो गठबंधन का पूरे साबी सेंड पर राज था, लेकिन अब उनका अस्तित्व मिटता नजर आ रहा था। किनकी टेल पहले ही मारा जा चुका था। प्रीटी बॉय और रास्ता गायब थे। अब बचे थे सिर्फ मखुलू, स्कार और मिस्टर टी। मिस्टर टी 10 साल का था, स्कार 12 साल और मखुलू 14 साल का था। उनकी उम्र बढ़ रही थी। विरोधी शेरों का दबदबा बढ़ रहा था। ऐसे में उनका अंत भी करीब ही लग रहा था। 16 मार्च सन 2012 को 5 शेरों का और एक गठबंधन दक्षिण से मापोगो बंधुओं के इलाके में आ गया। उस गठबंधन का नाम था सिलाटिस। सिलाटिस मापोगो बंधुओं के इलाके में घुसते ही उनके पीछे पड़ गए थे। वे
पांचों शेर युवा और दमखम वाले थे। उन्होंने एक मापोगो को बाकी सभी से अलग कर दिया था और वो मापोगो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था। मिस्टर टी को अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए उन शेरों का सामना करना ही पड़ा। इस लड़ाई में मिस्टर टी का जीत पाना या उन शेरों से बच पाना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मिस्टर टी पर हमला किया था उससे तो यही लग रहा था कि मिस्टर टी जिंदा नहीं बच पाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही गहरा जख्म लगा था और उसकी पिछली टांगे किसी काम की ही नहीं बची थी। चारों शेर बड़ी रणनीति के साथ मिस्टर टी को मारने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उसके बाद वे वापस आए और फिर उन्होंने खूनी खेल शुरू कर दिया। मिस्टर टी अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। इसके बावजूद भी वो जिस तरह से उनका सामना कर रहा था, जिस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, इससे पता चलता है कि वो कितना शानदार शेर था। मिस्टर टी को मारने के बाद सिलाटिस के शेरों ने ऐलान कर दिया था कि अब उन्होंने मिस्टर टी के इलाके पर कब्जा कर लिया था और वो बन चुके थे उस इलाके के राजा। मापोगो बंधुओं की कहानी का अंत इतना खतरनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। मापोगो बंधुओं ने 6 साल तक साबी सैंड पर राज किया था और इतनी मारकाट खून खराबा इसके पहले किसी ने नहीं देखा था जितना कि उनके दौर में देखने को मिला था। पर अफसोस कि उनका अंत भी उतना ही हिंसक तरीके से हुआ। मापोगो बंधुओं में बचने वाले सिर्फ 2 शेर थे, मखुलू और स्कार। इन दोनों के अलावा मापोगो बंधुओं के बच्चे भी जिंदा बचे थे जो कि ओटावा प्राइड में रह रहे थे। उनमें से 3 बड़ी शेरनियां थी और 2 तरुण शेर थे। हम इंसान होने के नाते भले ही हमें उनका व्यवहार हैवानियत भरा लगे, पर उन 6 मापोगो बंधुओं ने वही किया था जो जंगल में जीने के लिए किसी भी शेर को करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि असली शेर किसे कहते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।